तो रिसेंटली मेरे दोस्त ने मुझे एक रील भेजी जिसमें कि ये कहा जा रहा था कि कंटेंट क्रिएशन इज़ अ न्यू रैट रेस। एंड ये चीज़ देख के वैसे तो मुझे ब्रश ऑफ कर देना चाहिए था क्योंकि ये एक रील ही है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही फ़र्क पड़ता है। पर क्योंकि मैं खुद कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, जो कि आप ही लोग देख रहे हो अभी, तो मैंने जेन्युइनली बैठ के सोचा कि क्या एक्चुअल में कंटेंट क्रिएशन एक रेस है। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं इसी चीज़ पे बात करने वाला हूँ कि क्या कंटेंट क्रिएशन एक एक्चुअल रैट रेस है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियर कर दूँ, ये वीडियो प्योरली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे ओपिनियंस है। ज़रूरी नहीं है कि ये आपके ओपिनियंस हो और ज़रूरी नहीं है कि आप इससे 100% एग्री करो। मैं चाहता हूँ कि जो आपको अच्छा लगे वो रखे, जो नेगेटिव लगे उसे रिजेक्ट कर दे। एंड ये कोई लकीर नहीं है, पत्थर से खींची लकीर भी नहीं है कि यही है फैक्ट्स, और मैं कोई फैक्ट्स भी नहीं बता रहा तुम्हें। ये जस्ट एक प्योर फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट एक्सप्रेशन है जो कि मेरे थॉट प्रोसेस से निकला है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं इंडिया की। क्या इंडिया में कंटेंट क्रिएशन एक रैट रेस है या नहीं। पहली बात देखो ये है कि देखो, जब तुम कंटेंट क्रिएशन करते हो इंडिया में, ठीक है, तो तुम्हारे अंदर एक डर रहता है कि तुम्हारे घर वाले कहीं वो वीडियो ना देख ले, या तुम्हारे कोई जान पहचान वाले कोई वो वीडियो ना देख ले, या तुम्हारे रिलेटिव्स ना देख ले, ना तुम्हारे फ्रेंड्स देख ले वो वीडियो। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा शाई फील होता है, बहुत ज़्यादा शर्म आती है कि मतलब कोई तुम्हारा जान पहचान वाला देखे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे घर वाले देखेंगे तुम्हें एक टॉन्ट मिलेगा, तुम्हारे दोस्त देखेंगे वो तुम्हारे को बुली कर देंगे, मतलब चिढ़ा चिढ़ा के पागल कर देंगे। सेम वे में मेरे भी कुछ दोस्तों के पास मेरा चैनल है और वो देखते हैं और वो बोलते हैं, तो मेरे को भी शर्म आती थी। बट एक पॉइंट पे मैंने बैठ के सोचा कि यार ये मेरे को अच्छा लगता है करना और ये मैं करना चाहता हूँ, तो डज इट रियली मैटर। और उसके बाद मेरे लिए सब सॉर्ट हो गए कि लाइक मेरे को देखो शर्म आने से मतलब शर्म आना ही बंद हो गई बेसिकली। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या इंडिया में एक रैट रेस है? मेरा मानना ये है कि देखो, इंडिया में रैट रेस हो ही नहीं सकता, क्योंकि रेस तो वही हुई ना जहाँ पे तुम्हारे कॉम्पिटिटर फिनिश लाइन तक तो पहुँचे। चाहे तुम फर्स्ट ही क्यों ना हो, फिनिश लाइन तक तो पहुँचेंगे बाकी कॉम्पिटिटर, बट यहाँ तो फिनिश लाइन तक पहुँचेंगे नहीं आधे से ज़्यादा। क्योंकि देखो 90 to 80% लोग ऐसे ही होंगे जिन्हें शर्म आ जाएगी या जिन्हें आउटपुट नहीं मिलेगा, जो कि मैंने पिछली वीडियो में कवर करा है। यहाँ या यहाँ आ रही होगी परफेक्शन के ऊपर, उनके परफेक्शन स्टेट तक वो पहुँचने से पहले ही, क्योंकि वो उनका आइडियल गोल बन चुका है, तो गिव अप कर देंगे। सो द सेम वे दे वोंट रीच दैट फिनिश लाइन। तो इंडिया में मुझे नहीं लगता कि अगले 10-15 साल तक कंटेंट क्रिएशन एक रैट रेस बन सकता है। क्यों? क्योंकि देखो, जब तक हमारी जनरेशन, जो कि मैं, जो आप लोग वीडियो देख रहे हो जो अभी 18-24 ईयर्स के हो, हम लोग जब तक नेक्स्ट जनरेशन नहीं बनेंगे, जैसे हमारे पेरेंट्स की जनरेशन, जब हम लोग बड़े होंगे और हमारे बच्चे होंगे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हो सकता है कंटेंट क्रिएशन एक रैट रेस बने। क्योंकि हमें पता है कि इस चीज़ से क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, तो हम अपने बच्चों को भी लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पेरेंट्स के टाइम पे थे, डॉक्टर इंजीनियर कैसे बनता है बहुत कम लोगों को पता था। जो लाइक रियली रिच, जो मतलब अमीर होते थे, जिनके कनेक्शंस होते थे, उन्हें पता था कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है जिसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो बाकी बच्चे जो थे वो नॉर्मल चीज़ों में ही कम्पीट करते रहते थे, तो वो नॉर्मल चीज़ रैट रेस थी। डॉक्टर इंजीनियर रैट रेस नहीं है। बट जैसे हमारे पेरेंट्स की जनरेशन, उन्हें पता है डॉक्टर इंजीनियर क्या है, तो वो अपने बच्चों को भी, जैसे हम हैं, हमें डॉक्टर इंजीनियर बनाने में लगा देते हैं और भी लोगों को लगा देते हैं, तो वो एक रैट रेस बन चुकी है। क्यों? क्योंकि सबको पता है, सब इसी एक चीज़ के लिए कम्पीट कर रहे हैं। जैसे अभी फॉरेन का एग्जांपल ले लेते हैं। फॉरेन में जो है बहुत सारे लोग कर रहे हैं, क्योंकि देखो टिकटॉक वहाँ पे अभी भी है, और टिकटॉक पे तो मतलब कितने ही लोग कर रहे हैं, क्योंकि 1 मिलियन व्यूज़ पे वहाँ पे $1000 या अप्रॉक्स ऐसा कुछ मिलता, तो सभी लगे पड़े हैं। तो वो एक रैट रेस बन चुकी है ऑलरेडी। बट मुझे नहीं लगता कि हमारी जनरेशन जब तक बड़ी होगी ये रैट रेस बन सकता है। जैसे ई स्पोर्ट्स है, वो एक रैट रेस बन रहा है, क्योंकि हमारे जनरेशन के लोग कम्पीट कर रहे हैं ऑलरेडी, क्योंकि हमें पता है कि वो क्या है, और इतने सारे लोग घुस चुके हैं कि वो एक रैट रेस बनते जा रहा है। अभी भी प्रॉपरली नहीं बना, बट बन रहा है। तो देखो, मैं तुम्हें एक सिनेरियो देता हूँ। जितने लोग ये कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, उनका मानना यही होगा कि डॉक्टर और इंजीनियर जो है वो एक रैट रेस है। फॉर अ मोमेंट हम मान लेते हैं कि वो एक रैट रेस है, और जितने लोग डॉक्टर इंजीनियर बनना चाह रहे हैं वो रैट रेस में ही फंसे हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ से अगर मान लो डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हो, पैसा कमा रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे वो क्या करेंगे? अपने ऊपर खर्चेंगे, वो अपने पेरेंट्स के ऊपर खर्चेंगे, अपने फैमिली वालों के ऊपर खर्चेंगे, और अपने लव्ड वंस के ऊपर खर्चेंगे वो, ठीक है। अब मान लो तुम वही एक रैट थे जो उस रैट रेस में फंसे, और तुम वहाँ से बाहर आए और तुम कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो और तुम पैसा कमा रहे हो। अल्टीमेटली वो पैसे का तुम क्या करोगे? तुम अपने ऊपर खर्चोगे, तुम अपने पेरेंट्स के ऊपर खर्चोगे, और तुम अपने लव्ड वंस के ऊपर खर्चोगे। सो एंड ऑफ द डे गोल्स तो सेम ही है। मान लो तुम रैट रेस और तुम रैट हो, तो एंड में रेस के तो चीज़ ही मिल रहा है। वहाँ भी चीज़ मिल रहा है, यहाँ भी चीज़ मिल रहा है। और चीज़ से मेरा मतलब वो
चीज़ येलो वाला जो टॉम एंड जेरी में होता है ना, वो वाला चीज़। तो चीज़ ही मिल रहा है दोनों तरफ, बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है तुम्हारा माइंडसेट। एक तरफ अगर तुम डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना चाहते तो तुम वो कर रहे हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, यू जस्ट वांट टू डू दैट इन ऑर्डर टू गेट चीज़। इन ऑर्डर टू गेट चीज़ तुम वो कर रहे हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट। यू आर नॉट एक्चुअली एन्जॉइंग डूइंग दैट, बट तुम वो बस इसलिए कर रहे हो कि तुम्हें करना पड़ रहा है और तुम्हें चीज़ मिल जाए। और यहाँ कंटेंट क्रिएशन में तुम्हें मज़ा आ रहा है वो करने में, और तुम्हें अच्छा लगता है जेन्युइनली करने में, और तुम वो कर रहे हो और तुम्हें चीज़ मिल रहा है। हाँ, हो सकता है क्वांटिटी में फ़र्क हो सकता है, बट तुम ये मानो जो टॉप टायर डॉक्टर्स है, जो टॉप टायर इंजीनियर्स है, जो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, उनके लिए रैट रेस नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कमा रहे हैं, उन्हें क्वांटिटी ज़्यादा मिलती है चीज़ की, वो इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, तो उनके लिए वो रैट रेस नहीं है। बट जो हमारे जैसे लोग हैं जिन्हें मन ही नहीं है वो करने का, और हम उस चीज़ के लिए भाग रहे हैं, हो सकता है हमें क्वांटिटी कम मिले, और उस चीज़ को लेके हम बैठ जाते हैं कि ये तो रैट रेस है। तो बेसिकली रैट रेस तुम्हारा सिर्फ यहाँ है, माइंडसेट है। अगर मान लो ये कंटेंट क्रिएशन भी तुम जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, मतलब किसी ने कहा कि इसमें स्कोप है और तुम ये करने बैठ गए, जब तुम्हें आउटपुट नहीं मिलेगा, तुम्हें चीज़ की क्वांटिटी कम मिलेगी, तुम इसे भी ब्लेम करते ही रहोगे कि ये एक रैट रेस है। मैं ये नहीं कह रहा रैट रेस नहीं बन सकता, मैं कह रहा हूँ कि रैट रेस बन सकता है, बट एट दिस मोमेंट इट्स नॉट अ रैट रेस। अनटिल एंड अनलेस तुम अपने माइंडसेट से इसे रैट रेस बना दो। तुम अभी भी अगर ये चीज़ कर रहे हो और तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा है, या तुम एंजॉय नहीं कर रहे हो वीडियोस बनाना या कोई भी कंटेंट क्रिएट करना, तो ये रैट रेस है। मान लो तुमने एंड्रयू टेट या मेरी बात सुन ली और मैंने कहा कि चलो यूट्यूब चैनल शुरू कर दो, तुम शुरू करने बैठ गए, तुम्हें मज़ा ही नहीं आता, तो एक रैट रेस है। सो इट्स एज सिंपल एज दैट। तो मेरा मानना तो यही है कि इंडिया में अभी तो रैट रेस नहीं बनने वाला, बट हाँ इनकेस फ्यूचर में बन जाए, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हमारी जनरेशन ही बनाएगी इसे, एंड अभी ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, तो तुम कर सकते हो। देखो, हो सकता है कि मेरा भी चैनल ग्रो ना करे, पर मैं जेन्युइनली एंजॉय करता हूँ, इसलिए मैं डाल रहा हूँ अभी ये सारी चीज़ें बोलना, कि तुम लोग सुन रहे हो और मैं बोल रहा हूँ और मैं अपने थॉट्स रख पा रहा हूँ, ये मैं जेन्युइनली एंजॉय करता हूँ। सो ये मैं डाल रहा हूँ, ये रैट रेस नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैं एंजॉय कर रहा हूँ। पर जिस मोमेंट पे मुझे ये लगे कि यार ये मेरे से और नहीं होगा, यार ये करना पड़ रहा है, वहाँ ये मेरे लिए रैट रेस है, फिर मैं बेसिकली किसके लिए भाग रहा हूँ? उस चीज़ के लिए। उसकी क्वांटिटी चाहे कितनी भी हो, बस मैं बेसिकली भाग रहा हूँ उस चीज़ के लिए, और वो रैट रेस ही है। क्यों? क्योंकि उस चीज़ के लिए तो तुम्हें हमेशा ही भागते रहना पड़ेगा, यूँ लटका हुआ, और तुम बस भगते जा रहे हो, भगते जा रहे हो, भगते जा रहे हो, पर तुम उस चीज़ तक पहुँच ही नहीं पाओगे। वो चीज़ तुम्हें सेटिस्फाई करेगी ही नहीं। सेटिस्फैक्शन क्या होगी पता है? अगर तुम वो जर्नी एंजॉय कर लो, वो जर्नी से सेटिस्फैक्शन मिल जाए, फिर चाहे चीज़ ही ना मिले, पर वो जर्नी ही तुम्हें इतना सेटिस्फाई कर देगी। इसका लिए ये नहीं कि भूखे पेट सो जाओ, कुछ भी करोगे लाइफ में पैसा तो मिलेगा ही, बट मैटर क्या करता है कि यहाँ और यहाँ कैसा फील होता है वो चीज़ करते हुए। किसी का बुरा मत करो, और अगर तुम किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो उसके लिए बुरा ही मत करो, वो भी एक अच्छा ही काम है। देख रहे हो, ये डिफरेंस है, ये चीज़ समझना चाहिए। एंड आई होप कि इस वीडियो से तुम समझ पाए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, और ये एक रैट रेस नहीं है। मिलता आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।